नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अभिषेक मटोरिया, भाजपा विधायक जो दूसरी बार चुनकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पहली बार विधायक बने तो राजस्थान विधानसभा का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया कि 25 साल की उम्र में सबसे युवा विधायक बनने का जो तमगा है वो भी इन्हीं को मिला। चलिए अभिषेक जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। राजनीति में बहुत कम उम्र में आपने पांव रखा। यूं तो खैर देखिए अच्छी बात है, अच्छे लोग युवा राजनीति में आए, हमारी भी पहल है ये। लेकिन कैसा लगा आपको जब पहली बार एमएलए बन के आए? मेरा योगेंद्र जी राजनीति में आने से पहले कोई राजनीति में आने का पूर्ण रूप से कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और 2001 में मेरे पिताजी के देहांत के बाद इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे 2005 में रावतसर नगर पालिका से चेयरमैन का चुनाव लड़ना पड़ा। वो समय था जब मेरी राजनीति में एंट्री हुई। मैं लगभग 3-3.5 साल चेयरमैन रहा। उसके बाद फिर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से विधायक का मैंने चुनाव लड़ा। तो अब दोबारा ये चुनाव लड़ा हूं और दूसरी बार विधायक बना। अब आप पूछ रहे हैं भी कैसा लग रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग अक्सर राजनीति को कोसते हैं और उन क्षेत्र को, उन नेताओं को, उन अधिकारियों को कोसते हैं जो देश चलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और लाजमी है कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, पर उसको दूर करने का जिम्मा नहीं लेते। मैंने ये बीड़ा उठाया है। मेरा एक बिजनेस है, मैं खेतीबाड़ी भी करता हूं और एमबीए ग्रेजुएट हूं। तो मैं भी चाहता था कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता। मैंने वो सारी चीज छोड़कर, त्याग कर योगेंद्र भाई, मैंने ये बीड़ा उठाया कि जिन परिस्थितियों से भी मैं राजनीति में आया, पर अब मैं आ गया हूं, मैं ईमानदारी से ये कार्य करूंगा, इस क्षेत्र में कार्य करूंगा। और आकर जब अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं ये सब काम करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे गर्व है कि हम युवा होने के नाते इस क्षेत्र में आकर जितना हो सके सुधार के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जी चलिए, आप वैसे तो खैर आप जनप्रतिनिधि के नाते नया अनुभव नहीं है, लेकिन विधानसभा में आने का जो बाहर जिस तरह का आप परिदृश्य देखते हैं, सोचते हैं कि विधायिका सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, लेकिन वो सब कुछ जो बाहर आपने सोच के आए थे राजनीति में, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है अभी? काफी चीजों में जैसा सोचा था वैसा देखने को मिला। उदाहरण के तौर पर लगभग 6.5 करोड़ की जनता में केवल 200 ऐसे व्यक्ति हैं, उनमें से आप एक हो जो कि राजस्थान के कानून, नियम, कायदे बनाते हैं, जो राजस्थान को लोकतांत्रिक दृष्टि से आगे ले जाने की सोच रखते हैं, विकास कार्य करने में सक्षम है। तो जब आपकी गिनती उन लोगों में होती है, उन 200 लोगों में होती है जो शायद 0.% में भी आता होगा, तो अच्छा भी लगता है। हाँ, कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब आप सदन के अंदर आओ और वातावरण और माहौल अनुकूल ना हो और शायद वैसा प्रतिकूल ना हो जैसा आपने सोचा था, जो पिक्चर आपने बनाई हो। उदाहरण के तौर पर कई बार सदन इंटरप्ट होता है, हंगामा होता है, शोर शराबा होता है और जनता के पसीने की, गाड़ी खून कमाई की पैसे से, जो क्योंकि टैक्स बेस का ही पैसा है जिससे सरकार विकास कार्य कराती है, सदन चलता है, आप और हम यहां बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होता है, वेस्ट हो रहा है, समय बर्बाद होता है, तो दुख होता है। और युवा होने के नाते पीड़ा भी होती है इस बात की, कारण चाहे कोई भी रहो। और मैं बात पक्ष विपक्ष की नहीं करता योगेंद्र जी, बट यस, जब वो चीज होती है तो मन कुंठित होता है कि क्यों हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ना बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करके और ये जो